जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से हम लोग आज न्यू क्लास में आए हैं जो कि रीजनिंग का एक क्लास है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो रीजनिंग का डाल चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। और जितने भी 9th और 10th के भी बच्चे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल चुके हैं। 9th और 10th का वीडियो डालते हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देखिए। चलिए आइए देखते हैं आज का हम लोग का पहला सवाल क्या है, जो कि रीजनिंग से देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, इसको ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। हर एक सवाल को आप लोग बनाइएगा, सब सवाल बेहतर बनेगा। नहीं बनाइएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा, सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए पहले सवाल देखिए और पहले सवाल से बनाने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल क्या है, उसमें क्या लॉजिक है। देखिए पहला सवाल हम लोग आज का है कि 22:92 26:वाट। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। करें कि 22 जिस प्रकार 92 से संबंधित है उसी प्रकार 26 किससे संबंधित होगा। बनाइए, इसमें लॉजिक क्या है, बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को क्या लॉजिक चल रहा है इसमें एक बार आप लोग देखिए। करें कि 22 जिस प्रकार 92 से संबंधित है उसी प्रकार 26 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए तो देखें। सवाल बेहतर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें इस सवाल में। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। और आज आप लोग बेहतर से बेहतर एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। चलिए इसको बनाइए। देखिए इसमें लॉजिक क्या था, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहाँ हमको 22 से 92 लाना है। यही है ना, 22 से कितना लाना है, 92 लाना है, यही लाना है ना। तो ध्यान से देखिएगा, 22 गुने 4 + 4। ध्यान से देखिएगा, यहां एक बार देखिए 22 से 22 में 4 से गुना किया और जितना से गुना किया ना उतना ही को ऐड किया था। समझ रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए, जितना से गुना किया उतना ही को इसमें ऐड किया है। देखिएगा 22 चौका कितना होता है, 88 होता है। 88 में 4 ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा ना। समझ रहे हैं, यानी 22 था तो 22 में 4 से गुना किया और जो 4 आया 4 को ऐड कर दिया, फिर से जितना से गुना किया उतना ही इसमें ऐड किया। चलिए यहां देखिए, यहां लॉजिक सेम लग रहा है कि नहीं। 26 से गुना 4 + 4 ये होगा ना। एक बार गुना कीजिए, देखिए एक बार गुना कीजिए 26 को। 26 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24 के 4 बच गया कितना, 2। 4 दूना 8, 2 कितना होगा 10, यानी 104 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास 104 आ रहा है। जब 104 आएगा तो हम कितना ऐड करेंगे। देखिए पहला में 4 ऐड किया तो दूसरा में भी हम 4 ऐड करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में सेम चलना चाहिए। यहां देखिए, यहां 4 ऐड, यहां भी 4 ऐड। अब देखिए 104 और 104 + 4 कितना होता है, 108 होता है। यानी इसका आंसर कितना होगा, 108। यानी कहा जाए तो 22 जिस प्रकार 92 से संबंधित है उसी प्रकार 26 किससे संबंधित होगा, 26 108 से संबंधित होगा। क्लियर हो गया है सवाल आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए और अगला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग कि अगला सवाल में लॉजिक क्या है। ध्यान से देखिएगा। करें कि 38:42 40:वाट। करें कि 38 जिस प्रकार 42 से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल में लॉजिक क्या है। 38 जिस प्रकार 42 से संबंधित है उसी प्रकार 40 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए इस सवाल को। इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक बनाइए, कोई खास लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है। इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है, बनाइए आप लोग। क्या लॉजिक है इसमें, इस सवाल में प्रयास कीजिए बनाने का। हर एक सवाल आपसे बनेगा, प्रयास नहीं कीजिएगा। इससे पहले हम लोग जो आप लोग का बेसिक कैलेंडर का अगर कंप्लीट नहीं है तो 2-3 वीडियो बेसिक का कैलेंडर से करा चुके हैं। वीडियो अपलोड है हम लोग के चैनल पे, जाइए चैनल के माध्यम से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल में लॉजिक क्या चल रहा है इसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। क्या लॉजिक है देखिए, इसमें किया क्या एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 38 से 42, हमको 38 से 42 लाना है, यही करना है ना। सिंपल सा लॉजिक है, 38 से 42 लाना है। कैसे आएगा देखिए, यहां 38 था, 38 + 8 - 4 डबल लॉजिक है इसमें। एक बार प्लस किया 4, सॉरी प्लस किया 8 और माइनस किया
4। देखिएगा एक बार 38 में 8 को जोड़ा, एक बार माइनस किया 4 को। ध्यान से देखिएगा, अगर 38 और 8 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 46 आना चाहिए, 46 आना चाहिए ना। और माइनस कितना हम करेंगे, माइनस हम 4 करेंगे। आराम से समझिए, देखिएगा समझ में आएगा। यहां 38 था ना, 38 में 8 ऐड किया, कितना ऐड किया, 8 ऐड किया, और माइनस कितना किया, -4 किया। जब -4 करेगा तो 42 आसानी से निकल जाएगा। देख रहे हैं 42 आ गया। अब यहां देखिए, अब यहां 40 है, अब यहां 40 में कितना ऐड किया था, 8, हम भी 8 ऐड करेंगे। जब 8 ऐड इसमें किया तो 8 ऐड इसमें करेंगे, कितना माइनस किया, 4 माइनस किया, 4 माइनस यहां हम भी करेंगे। अब देखिए यहां 40 और 8 को जोड़ेंगे तो 48 -4। क्लियर है, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। यहां 48 और -4, अगर -4 करते हैं तो कितना होगा, 44, यानी इसका आंसर 44 होगा। एक बार देखिए 38 जिस प्रकार 42 से संबंधित है, उसी प्रकार 40 किससे संबंधित होगा, 40 44 से संबंधित होगा। सिंपल सा लॉजिक था। 38 जो दिया था, 38 में 8 ऐड किया, -4 किया, एक बार 8 ऐड और एक बार -4, आंसर आ गया हमारा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको देखिए आप लोग। अगला सवाल में लॉजिक क्या है, इसको आप लोग बनाइए, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक अगले सवाल में बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, इसको बनाइए आप लोग। सवाल यहां है आप सामने, 2 3 35, 3 1 28, 2 1 क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसे सवाल हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि यह सवाल कैसे बनता है। या तो ये ऐसे देखा जाएगा या तो ये ऐसे देखा जाएगा, दोनों तरफ से देखते हैं। अगर ऐसे हम देखने चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको। अगर ऐसे देखने चलते हैं तो यहां देखिए, ऐसे देखें तो 3 2 5 2 7, 3 को जोड़ने का 7 आ रहा है, लेकिन यहां 3 2 5 ही आ रहा है, इसको जोड़ने का ज्यादा दिख रहा है। इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं चला। ऐसे करें तो 3 2 5, 5 से 35 आना है, 5 से 35 संभव है, हो सकता है, हो सकता है। यहां कुछ लग रहा था, यहां देखिए 3 2 5, 5 से 35, यानी 7 गुना करने पे 35 आ रहा है, लेकिन यहां भी तो आना चाहिए और 5 से गुना होना चाहिए। जब ऊपर 5 से तो नीचे भी 5 होना चाहिए, लेकिन यहां 3 1 4, 4 7 28, यानी 7 बार में आ रहा है। तो लॉजिक तो कोई लगा नहीं हमारा यहाँ, क्योंकि ऊपर 5 से नीचे 7 से संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, एक बार देखिए ध्यान से, लॉजिक क्या चला है, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, यहां 2 है तो 2 का क्यूब, प्लस 3 है तो 3 का क्यूब, एकदम आसान था। आप लोगों को बोल चुके हैं कि अगर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब कंप्लीट है तो इस सवाल को आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, बट अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। चलिए देखिए, यहाँ 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना आता है, 3 का क्यूब 27, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा ना, एकदम बिल्कुल आसान था। क्यूब याद होगा, एकदम बिल्कुल देख के लगना चाहिए आपको कि भाई 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसे 35 लाया, कैसे लाया होगा, नहीं तो स्क्वायर किया होगा, नहीं तो क्यूब किया होगा, अरे तो किसी अंक से गुना किया होगा, ऐसे भी संभव तो हो सकता है। चलिए इसमें किया क्या था, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यही किया ना, 2 का क्यूब किया 8 आया, 3 का क्यूब किया 27 आया। अब देखिए दोनों को ऐड किया 35, देखिए 35 निकल गया, आ गया 35। नीचे देखते हैं हमारा सेम लॉजिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार नीचे भी चेक करेंगे, क्योंकि इसमें इसका भी लॉजिक जाना चाहिए इसके साथ। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, यहाँ 3 है, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यही करेंगे ना, क्योंकि दोनों में क्यूब था, इसमें भी क्यूब करेंगे। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27, क्लियर यहां तक, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब कितना, 1 का क्यूब 1। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 28, यानी आ गया, ये भी हमारा लॉजिक लग रहा है, यानी लॉजिक हमारा लग चुका है। सब में इसमें क्यूब का लॉजिक चल रहा है, 2 अंक दिया है, दोनों का क्यूब करके टोटल अंक दिया है। अब देखिए, अब यहाँ नीचे 2 और 1 है, अब यहां भी हम दोनों का क्यूब करेंगे, जब ऊपर क्यूब किए तो यहां भी क्यूब करेंगे। देखिए यहां 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, देख रहे हैं, तो 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 1 का क्यूब कितना 1, टोटल को जोड़ेंगे कितना 9, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जो कितना आएगा 9, यानी हमारा 9 आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक था इस सवाल में कि 2 और 3 से 35 ऐसे चला था इस सवाल, क्लियर है, ऐसे चला था। तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 35 आ गया, 3 का क्यूब 1 का क्यूब 28 आ गया, 2 का क्यूब 1 का क्यूब, क्लियर है, तो 9 आ गया। क्लियर हो गया होगा इस सवाल, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक था इसमें, क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या उसको देखिए, इससे बेहतर लॉजिक अगला सवाल में। अगले सवाल ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 96:50 100:1 वाट।
चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल में लॉजिक क्या है, इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। करा कि 96 जिस प्रकार 50 से संबंधित है उसी प्रकार 100 किससे संबंधित होगा। बनाइए इस सवाल को। देखिए कह कि 96 जिस प्रकार 50 से संबंधित है उसी प्रकार 100 किससे संबंधित होगा। इसको आप लोग बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, सिंपल सा इसमें भी लॉजिक है। बनाइए, चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल में लॉजिक क्या है देखिए, बनाइए। देख के आपको कुछ ना कुछ लगना चाहिए इसमें। सवाल देख के ही अगर आप लोग हमारे वीडियो को अगर 10 दिन या 15 दिन से देखते हैं तो जब सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, जब बोर्ड पे आएगा तो आपको देख के कुछ ना कुछ लगना चाहिए। हाँ भाई हमको 96 से 50 लाना है, कैसे आ सकता है, देख के तो कुछ ना कुछ लगना चाहिए आपको। अगर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो सवाल देख के आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई 96 से 50 लाना है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्किप करके देखिएगा, कोई समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आराम से देखिए, आराम से बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आसानी पूर्वक समझ में आएगा। सवाल समझ में न आए इसमें से जितने भी हमारे बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको सवाल, इसमें सवाल समझ में न आए एक बार आप कमेंट कीजिए कि यहां से हमको समझ में नहीं आया। हम आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेंगे, जो सवाल फंसेगा आप लोग का डाउट में उसको स्पेशल वीडियो लेके हम लोग उसमें क्लियर करेंगे आप लोग का सवाल। चलिए इसमें लॉजिक क्या था इसको आप लोग बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को आप लोग तब तक देखे होंगे इस सवाल को। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था। देखिए 96 है ना, 2 से इसको क्या किया, डिवाइड किया, यानी 2 से भागा दिया तो कितना आया, इसके पास 48 आ गया, आया ना। अभी जो 48 आया ना इसमें 2 ऐड कर दिया, आ गया 50। नहीं समझे, यहां नहीं समझ में आया, अगले में आइए, यहां बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखिए यहां 100 है ना, 100 है, 2 से भागा देगा, कितना आएगा वो, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। अब 50 आने के बाद कितना ऐड किया था, यहां 2 ऐड किया था, तो यहां भी कितना ऐड करेगा, 2 ऐड करेगा, यानी इसका आंसर 52 आएगा। देखिए इसमें किया गया था 96 है ना, एक बार 2 से भागा किया और 2 ऐड कर दिया, जितना से भागा किया ना उतना ही ऐड किया। इसमें सिंपल सा लॉजिक भी है। 96 से 2 से भागा दिया, 48 आया, 48 में जितना से भागा दिया उतना ऐड कर दिया, 50 आ गया। 100 है, 100 में 2 से भागा दिया, 50 से आया, जितना से भागा दिया उतना ऐड कर दिया, 52 आया, आंसर आ गया। यानी कहा जाए तो 96 जिस प्रकार 50 से संबंधित है उसी प्रकार 100 किससे संबंधित होगा, 100 52 से संबंधित होगा। हर एक एग्जाम के लिए जो रीजनिंग का क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप लोग। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए, क्योंकि रीजनिंग हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीआरएसएससी, बीपीएससी टीचर के लिए एंड अदर भी एग्जाम जितने हैं रीजनिंग का सवाल आता ही है, 50 सवाल इस समय आता है। इसलिए हमारे क्लास से आप तैयारी कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो आपको पता ही है, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देखिए। अगला सवाल क्या है देखिए ध्यान से। अगला सवाल है, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लॉजिक है इसको आप लोग बनाइए। 4 2 24, 5 1 26, 8 2 क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको आप लोग बनाइए। इसमें देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए इसमें लॉजिक क्या है और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा क्या लॉजिक है इसमें। देखिए आप लोगों को बता चुके हैं, ऐसे सवाल आता है ये दोनों को कुछ ना कुछ करके 24 लाया होगा, या तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके 8 लाया होगा। ऐसे संभव तो होता है, ये ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा, दूसरा तो ऐसे, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उल्टा भी चल जाता है। ऐसा संभव तो होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा। अब देखिए इसमें इस सवाल में लॉजिक क्या है आप लोग ध्यान से देखिए, बनाइए इसको। इसमें भी आप 2-3 सेकंड आप लोग लीजिए, बनाइए इसको, तब तक हम भी देखते हैं। बनाइए क्या लॉजिक है इसमें, प्रयास कीजिए आप लोग बनाने का। प्रयास कीजिएगा बिल्कुल बनेगा, प्रयास नहीं कीजिएगा बिल्कुल चांस नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिए बनेगा। देखिए क्या लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक है इसमें भी। देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। यहां है कि 4 और 2 कुछ ना कुछ करके हमारा 24 लाए। एक बार देखने चले तो 4 और 2 6 होता है, 6 चौका 24, ऐसा संभव तो आ सकता है, ऐसे लग रहा है। लेकिन 5 1 6, अब 6 से 26 लाना हो ही नहीं सकता है। 5 से 6 से 26 कैसे आ सकता है, 20 प्लस करेंगे तब। लेकिन यहां देखिए यहां है 4, एक बार 4 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ऐसे किया। इसमें हमारा लॉजिक ये था इसमें कि एक बार 4 का स्क्वायर
और जो 2 है 2 का क्यूब। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। दोनों को ऐड कीजिए तो एक बार 8 और 14 के 4 हासिल 1 1 1 2। देखिए 24 आ गया कि नहीं आया। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है इसमें। देखिए कैसे लाया इसको। 4 है सबसे पहला अंक का स्क्वायर, दूसरा अंक का क्यूब। पहला अंक का क्या, पहला अंक का स्क्वायर और दूसरा अंक का क्या क्यूब। दोनों का अगर 4 का स्क्वायर 16 2 का क्यूब 8, दोनों को ऐड किया 24 आ गया। अगले में देखते हैं, अगला में सेम लॉजिक हमारा जा रहा है कि नहीं। चलिए अगले में देखिए तो अगला में क्या है, कर रहे 5 का स्क्वायर करेंगे जैसे 4 का स्क्वायर किए थे। 5 का स्क्वायर और 1 का क्या, 1 का क्यूब करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का क्यूब कितना होता है 1। टोटल दोनों को जोड़ेंगे 26। देखिए तो आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। सेम लॉजिक था। अब नीचे वाले में देखिए, यहां जैसे सबसे फर्स्ट वाले का स्क्वायर किया है तो हम भी फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे। अब देखिए यहां 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, यानी 64 होता है। तो 8 का स्क्वायर 64। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का क्यूब 8। दोनों को जोड़ेंगे 72 आना चाहिए, यानी 72 आना चाहिए। 8 4 12 को 2 6 1 7 यानी 72, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जब कितना आएगा 72 आएगा। थोड़ा सा बेहतर लॉजिक था इसमें, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब दोनों किया था इसमें। जो अंक था पहले वाले अंक का स्क्वायर, दूसरे वाले अंक का क्यूब, दोनों को जोड़ दिया, जो आया उसका आगे आया। ऐसा ही किया था। 8 है और 8 का स्क्वायर 2 का क्यूब, दोनों को जोड़ा आ गया 72, यानी इसका आंसर 72 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए अगले सवाल को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 530 सॉरी 24:what। कह रहा है कि 23 जिस प्रकार 530 से संबंधित है उसी प्रकार 24 किससे संबंधित होगा। इसको बनाइए आप लोग, क्या लॉजिक चल रहा है इसको देखिए। देखिए इस सवाल में क्या लॉजिक है, इसमें बेहतर लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा क्या लॉजिक है इसमें। बनाइए, इसमें 2 सेकंड का सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। देखिए आपको देख के लगना चाहिए कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। ऐसे तो देख के लगना चाहिए ना कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। तो देखिए 530 के आसपास है। क्या किया होगा इसमें क्या किया होगा, लग रहा है कि +1 किया है, यही किया होगा ना। तो आप लोग बनाइए इसमें क्या लॉजिक है। अब तो बना सकते हैं, थोड़ा सा हिट बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां 23 था ना, तो 23 का स्क्वायर किया +1 किया, और यहां 24 है तो 24 का स्क्वायर +1, यही करेगा ना, क्योंकि दोनों में सेम लॉजिक चलना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, +1 करेगा कितना आएगा 577। यहां देखिए यहां 23 था, 23 का स्क्वायर 529, +1 करेगा कितना 530। नहीं समझे, फिर एक बार समझिएगा ध्यान से। यहां 23 दिया था ना, तो 23 का स्क्वायर किया +1 किया, समझ गए। 23 का स्क्वायर +1, तो 23 का स्क्वायर 529 और 1 करेगा तो 530, 29 31 क्लियर। यहां देखिए 24 का स्क्वायर +1, 24 का स्क्वायर 576, देख रहे हैं 24 का स्क्वायर 576 और +1 करेगा 577। इसका आंसर कितना आएगा 577। तो देखिए 23 जिस प्रकार 530 से संबंधित है उसी प्रकार 24 किससे संबंधित होगा 577 से संबंधित होगा। क्लियर हो गया। अगले सवाल में चलिए अगले सवाल में चलते हैं कि अगला सवाल आज का फिर से क्या है। देखिए ध्यान से अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बेहतर, इस भी बेहतर लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि 350 से संबंधित है, 30:what। देखिए कह रहे कि 20 जिस प्रकार 350 से संबंधित है उसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा। 20 जिस प्रकार 350 से संबंधित है उसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा। चलिए इसको बनाइए और इसमें क्या लॉजिक है देखिए, ट्राई कीजिएगा, सब सवाल बनेगा। बनाइए इसको, क्या लॉजिक चल रहा है देखिए ध्यान से। चलिए देखिए क्या लॉजिक है इसमें, बना लिए होंगे आप लोग। देखिए इसमें लॉजिक क्या था, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसमें किया क्या था, एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें किया था कि 20 का स्क्वायर -50, नहीं समझे। यहां नीचे देखिए 20 का स्क्वायर 400,
-50, 350 आ गया। जो अंक दिया उसका स्क्वायर, और कितना ऐड, 58 किया था उसमें। कितना ऐड किया था, 58 किया था उसमें। अगर 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, और 400 में माइनस करेंगे 50, सॉरी 8 बोल दिए, 50 माइनस करेंगे 350 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 30 का स्क्वायर एक बार करेंगे -50 करेंगे, तो 30 का स्क्वायर सबको पता है 900 होता है, -50 करेंगे कितना आएगा, 850। आंसर देखिए एक बार, जो अंक दिया है उसमें स्क्वायर और -50, जो अंक दिया उसका स्क्वायर और माइनस कितना, -50 किया, तो 20 दिया था, 20 का स्क्वायर 400, और 400 में -50 करेगा 350 आंसर, सॉरी इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ है 30 का स्क्वायर 900, 900 में 50 माइनस करेगा 850, इसका आंसर आएगा। यानी कहा जाए तो 20 जिस प्रकार 350 से संबंधित है, उसी प्रकार 30 850 से संबंधित होगा। सिंपल है, लॉजिक खास देता, सिंपल था। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है 2:10, 3:8 बनाइए। इसमें बेहतर लॉजिक है, कह रहा है कि दो ही है ना, हाँ, 2 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए, 2 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, 3 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। इसको बनाइए और प्रयास कीजिए, बनेगा बिल्कुल, प्रयास कीजिएगा सब सवाल बनेगा। चलिए देखिए क्या लॉजिक है इस सवाल में। देखिए सिंपल सा भी इसमें लॉजिक है, कोई खास नहीं है। देखिए इसमें क्या लॉजिक चला है, ध्यान से देखिएगा एक बार लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ 2 है ना, एक बार देखिए 2 का क्यूब किया प्लस कितना 2 ऐड किया, जितना का क्यूब किया उतना ही ऐड किया, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 होता है 8 में जितना का क्यूब किया बताया ना उतना ही ऐड किया। अब 2 का क्यूब किया था तो 2 ही ऐड करेगा, यानी 2 ही जोड़ेगा उसमें, तो 2 का क्यूब 8 होता है, अब 8 में 2 जोड़ेगा तो 10 आएगा, यानी 2 से 10 आ गया। क्लियर है। यहां देखिए अब यहां 3 है, 3 का क्यूब करेगा प्लस 3 ऐड करेगा, क्योंकि यहां लॉजिक था कि 2 का क्यूब किया था 2 ही जोड़ा था, यहां 3 का क्यूब है तो 3 जोड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, यहां 2 का क्यूब तो 2 जोड़ा, यहां 3 का क्यूब तो 3 जोड़ेगा। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है ना, 27 और प्लस 3 करेगा कितना आएगा 30 आएगा, यानी इसका आंसर 30 होगा। नहीं समझे, जितना अंक दिया उतना का क्यूब और उतना ही ऐड किया, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं किया है, जितना अंक दिया है उतना का क्यूब किया उतना ऐड किया, यानी 2 का क्यूब किया 2 ऐड किया, 2 का क्यूब 8 आया, अब 8 में 2 जोड़ा 10 आ गया। अब यानी यहाँ 3 है, 3 का क्यूब किया 27 आया, और 27 में जितना का क्यूब किया उतना ही जोड़ा, यानी 3 जोड़ा का 30 आ गया। यानी 2 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा, 3 30 से संबंधित होगा। यहां तक जितना सवाल कराया आप लोग का क्लियर लगभग हो गया होगा, लगभग। अगर कोई भी डाउट है इस सवाल में, आप लोग को जितने आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इस सवाल में हमको डाउट है, हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो डाउट है उसको क्लियर करें, कोशिश में है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, फिर से ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कैसे है, अगला सवाल है 6:42, 6:42 7:8 करें कि 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। चलिए इसको बनाइए, तो इसमें क्या लॉजिक है, देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इसको बनाइए आप लोग। कह रहे हैं कि 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। स्क्रीन पे आप लोग को सवाल दिख रहा होगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लॉजिक है इसमें, बनाइए। सिंपल सा इसमें भी लॉजिक है, जितने भी सवाल हम लेके आते हैं सिंपल अभी लॉजिक के लिए आप लोग का सवाल कराते हैं, क्योंकि आप लोग जब थोड़ा सिंपल लॉजिक लेके क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा हार्ड भी लॉजिक आएगा। एक 2 सवाल हम इसमें कुछ देते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड लॉजिक का होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सिंपल ही लॉजिक पे बन जाता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर एक लॉजिक से नहीं बना तो दूसरा ट्राई करेंगे ना, ऐसा थोड़ी उसको छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक लॉजिक लगा नहीं लगा हम दूसरे लॉजिक पे जाएंगे, दूसरा से नहीं बना तीसरे पे जाएंगे, तीसरे से नहीं बना चौथे पे जाएंगे। अरे लगा, जितना लॉजिक है लगाते रहेंगे, उसमें किसी तो लॉजिक से बना ही होगा ना, उस सवाल बन जाएगा। चलिए देखिए इस सवाल में क्या लॉजिक है, देखिए इसमें क्या लॉजिक था। यहां 6 है ना, तो यहां देखिए
एक बार 6 का स्क्वायर प्लस 6 8, समझिएगा 6 है 6 का स्क्वायर और प्लस 6 8, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा देखिए तो 42 आ गया। यानी 6 था तो 6 का स्क्वायर किया और 6 ही ऐड किया, 6 का स्क्वायर और 6 ही ऐड आ गया यहाँ 42, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 6 करेगा 42 आ जाएगा। अब यहाँ 7 है, देखिए 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 ही ऐड, देखिएगा ध्यान से, यहाँ जितना का स्क्वायर कर रहा है ना उतना ही ऐड कर रहा है, डिफरेंट आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ देखिए 6 है तो 6 का स्क्वायर किया था तो 6 ही ऐड किया था, तो यहाँ भी 7 है तो 7 का स्क्वायर और 7 ही ऐड करेंगे यहाँ, तो 7 का क्या होगा 49, 49 में 7 ऐड करना है तो कितना होगा 9 7 16 के 6 होगा, बच जाएगा 4 4 और 1 कितना होगा 5, यानी 56 होगा। यानी कहा जाए तो 6 जिस प्रकार 42 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा, 7 56 से संबंधित होगा। थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं था, सिंपल ही लॉजिक था, इसमें स्क्वायर का लॉजिक था। अगले सवाल में चलते हैं, अगला सवाल क्या है उसको देखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग कि अगले सवाल में लॉजिक क्या चल रहा है। अगला सवाल है कि 90:48, देखिएगा डबल इज टू 100:वाट, चलिए बनाइए। कह रहा है कि 90 जिस प्रकार 48 से संबंधित है उसी प्रकार 100 किससे संबंधित होगा। 90 से 48 लाना है और 100 किससे संबंधित है, 90 जिस प्रकार 48 से संबंधित है उसी प्रकार 100 किससे संबंधित होगा, इसको आप लोग बनाइए। क्या लॉजिक है इसमें आप लोग देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए आप लोग बनाने का, क्या लॉजिक है। दिख रहा होगा आप लोगों को सवाल, चलिए बनाइए, ये सवाल है यार। देखिए देखिए इसमें लॉजिक क्या चला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 90 से हमको 48 लाना है, कितना लाना है 90 से 48 लाना है, यही करना है ना, सिंपल सा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 90 है बटा 2 किया, समझिएगा बटा 2 किया तो कितना आया 45 और 45 में 3 ऐड किया था 48 आ गया। यहां नहीं समझे अगले स्टेप में देखिएगा, ये वाला स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं। यहां देखिए, यहां 100 है, 100 में 2 से भागा देगा कितना आएगा 50 आएगा, और यहां 3 ऐड, यहां भी 3 ऐड, समझ रहे। यानी एक बार जो 90 दिया था 90 में 2 से भागा किया और 2 से भागा करने के बाद 3 ऐड किया था, ध्यान से देखिएगा। यहां जिससे भागा दिया वो ऐड नहीं किया था, 2 से भागा दिया तो 2 ऐड नहीं किया है, यहां 3 ऐड किया है। यहां जब 3 ऐड किया तो यहां भी 3 ऐड हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां देखिए 90 था, 90 बटा 2 45 आएगा, 45 में 3 ऐड करेंगे 48 आएगा, क्लियर आ गया। अब यहां देखिए, यहां 100 है, 100 बटा 2 भागा देंगे 50 आएगा, 50 में 3 ऐड करेंगे 53 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 53 आएगा। यानी देखिए एक बार 90 जिस प्रकार 48 से संबंधित है उसी प्रकार 100 किससे संबंधित होगा, 100 संबंधित होगा 53 से, यानी 53 से संबंधित होगा। इस सवाल का आंसर 53 आंसर होगा इसका। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है इसको देखिए। अगला सवाल है कि 4:10 डबल इज टू 5:19 डबल सिंगल इज टू 6:वाट। चलिए कह रहे कि 4 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, 5 जिस प्रकार 19 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए, इसमें भी थोड़ा बेहतर लॉजिक है, बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को बनेगा, आपकी बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। कह रहे कि 4 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, 5 जिस प्रकार 19 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। बनाइए इस सवाल को, बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में लॉजिक क्या है, सिंपल सा इसमें लॉजिक है, प्रयास कीजिए इस सवाल को। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है, बनाइए इस सवाल को। देखिएगा, यहां देखिएगा ध्यान से, यहां लॉजिक क्या है। आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा,
इसको देखिए, देखिए इसमें लॉजिक क्या है, यहां देखिए 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 6। आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए कि हर एक वीडियो जब भी हम डालें तो आप लोग तक सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए देखिए इसमें किया क्या था इस सवाल में। इस सवाल में 4 था, 4 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 6 किया, आ गया 10। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, यहां जो अंक है ना उसका स्क्वायर किया और माइनस 6 क्या किया, माइनस 6 किया। अब यहां देखिए, यहां 5 है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 6 इसमें भी, तो माइनस 6 इसमें भी रहेगा बिल्कुल। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 6 करेगा 19 आ जाएगा ना, यानी 19 आ जाएगा ना, 19 से 25 होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां 6 है, अब यहां 6 का स्क्वायर करेगा माइनस 6 करेगा। यहां जब 6 सब में स्क्वायर का लॉजिक चला है तो इसमें भी स्क्वायर का लॉजिक चलेगा, बिल्कुल है। 6 का स्क्वायर माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 कितना आएगा, यानी 30 आएगा। सिंपल सा था, इसमें स्क्वायर का लॉजिक था और माइनस 6 किया था। सब में स्क्वायर और माइनस सब में 6, यानी देखिए 4 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, 5 जिस प्रकार 19 से संबंधित है, 6 उसी प्रकार 30 से संबंधित होगा। समझ गए इस सवाल को। अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए 2:10, 2:10, 30:30, सॉरी 3:30 और 4:1, 4:1। कह रहे कि 2 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, 3 जिस प्रकार 30 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए, इसमें भी बेहतर लॉजिक है, बनाने का प्रयास कीजिए। आपके बोर्ड स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, चलिए बनाइए इस सवाल को। इसमें लॉजिक क्या है देखिए, इसको आप लोग एक बार देखिए, इस सवाल में लॉजिक क्या है। चलिए बनाइए इस सवाल को, इसमें क्या लॉजिक है देखिए, बनाइए इसको। कह रहे कि 2 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, 3 जिस प्रकार 30 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या था, सिंपल सा इसमें भी है। देखिए यहां देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 8, जितना का स्क्वायर उतना 8। इसमें देखते रहिएगा इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। यहां देखिए 2 का स्क्वायर कितना, सॉरी 2 का क्यूब है, सॉरी माफी चाहते हैं, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 कितना आया 10 आया। यानी जो अंक था उसका क्यूब किया और 2 ऐड किया। इसमें जितना का क्यूब किया था उतना ही ऐड किया। इसमें देखिएगा ध्यान से, देख रहे हैं 2 का क्यूब किया तो 2 ही ऐड किया, 10 आ गया। अब यहां देखिए, यहां 3 है ना, 3 से 30 लाना है हमको, तो देखिए 3 का क्यूब प्लस जितना अंक का क्यूब उतना ही ऐड। देखिएगा ध्यान से, यहां इसमें लॉजिक ये चल रहा है कि जितना का क्यूब किया ना उतना ही ऐड किया है। तो यहां 2 का क्यूब तो 2 ऐड, आ गया 10 हमारा। अब यहां 3 का क्यूब तो 3 ऐड, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 ऐड करेगा 30 आ जाएगा। समझ गया। यहां देखिए 3 का क्यूब 27 प्लस 3 ऐड किया 30 आ गया। अब देखिए यहां 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 4 ही ऐड, क्योंकि सब में जितना जितना अंक था उतना ऐड किया था। तो यहां 4 है तो 4 का क्यूब तो 4 ही ऐड करेंगे। क्लियर है। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 ऐड करेंगे कितना होगा 68 होगा। नहीं समझे, जितना अंक दिया था ना उसका क्यूब किया था और जितना अंक का क्यूब किया था ना उसी को ऐड कर दिया था। यहां देखिए 2 था, 2 का क्यूब 8 और 2 ऐड कर दिया था, क्योंकि 2 का क्यूब किया था 2 ऐड कर दिया था, 10 आ गया। अब यहां 3 है, 3 का क्यूब कितना 27 और 3 का क्यूब किया तो 3 ऐड कर दिया, यानी 30 आ गया। अब यहां देखिए 4 है, 4 का क्यूब 64 और 4 का क्यूब किया तो 4 ऐड किया 68। यानी 2 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, 3 जिस प्रकार 30 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा 68 से संबंधित होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगले सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल को, अगला सवाल है कि 8:68 9:8। चलिए इसको तो बनाइए। तो कह कि 8 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा।
8 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। इसमें लॉजिक क्या है, इसमें भी बेहतर लॉजिक है, बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को बनाइए, बनाइए इस सवाल को। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, देखिएगा ध्यान से। इसमें लॉजिक क्या है, 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4। नहीं समझे, ध्यान से देखिए। यहां देखिएगा, यहां 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्लियर है, प्लस 8 ऐड करेगा माइनस 4 करेगा तो 8 64 और 8 कितना होता है, 8 4 12, 8 6 1 7, 72 माइनस 4 करेगा तो 68 और 4 कितना होता है, 72। यानी कि जितना अंक है ना उसका एक बार एक स्क्वायर और उतना ही ऐड, जितना अंक है उसका स्क्वायर और उतना ही ऐड, यानी 8 का स्क्वायर तो 8 ही ऐड और माइनस 4 अलग से किया। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है और 8 ऐड करेगा माइनस 4 करेगा तो 64 और 8 72 होता है। 72 में 4 माइनस करेगा 68 आ जाएगा। देखिए तो आ गया। इसमें लॉजिक था कि जितना अंक है, यहां समझिए, यहां समझ में नहीं है तो यहां समझिए। यहां 9 है, 9 का स्क्वायर, देखिए जितना का स्क्वायर उतना ही है तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 ही है, अब माइनस क्या, माइनस 4। अब देखिए यहां 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 माइनस 4, ऐसे होगा इसमें। तो 81 और 9 कितना होता है, 90 होता है। 90 हुआ, 90 में माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 96 इसका आंसर होगा। यानी देखिए एक बार, जितना अंक था ना 9 था तो 9 का स्क्वायर और जितना अंक है उतना ही 8। समझिएगा, जितना अंक से जितना अंक का स्क्वायर किया उतना ही इसमें ऐड किया। 9 का स्क्वायर किया तो 9 ऐड किया, 8 का स्क्वायर किया तो 8 ऐड किया। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 9 जोड़ेगा 90, 90 में 4 जाएगा 96। यहां भी सेम लॉजिक था, 8 का स्क्वायर किया, 8 ऐड किया माइनस 4 किया, दोनों माइनस 4 तो दोनों माइनस 4 करेंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 8 72 हो गया, 72 में 4 करेंगे 68 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये सवाल। यानी जितने हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आप लोगों को सवाल दिखता होगा लगभग क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको देखिए। अगला सवाल है कि 2:18 3:2 वाट करेगी 2 जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। इसमें लॉजिक क्या है, इसको आप लोग बनाइए। क्या लॉजिक है इसमें, देखिए 2 जिस प्रकार 18 से संबंधित है 3 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आप लोगों को सवाल दिखता होगा, देखिए बनाइए, देखिए और बनाइए, प्रयास कीजिए आप लोग बनाने का इस सवाल को। 2 जिस प्रकार 18 से संबंधित है 3 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, यही लॉजिक है ना। बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें, देखिए 2 से 18 लाना है, यही है 2 जिस प्रकार 18 से संबंधित। चलिए बनाइए इसको, देख के आप लोगों को लॉजिक पता चलना चाहिए कि 2 से 18 लाना है ना। 2 से कितना लाना है, 18 लाना। देखिए इसमें किया क्या है, सिंपल, एक बार 2 का क्यूब गुने 2 प्लस 2। नहीं समझे, देखिए एक बार गुना एक बार प्लस, एक बार क्यूब किया है, थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है, इसको ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, और कितना ऐड करेंगे, 2। समझ रहे हैं, जितना देखिए 2 था ना, 2 का क्यूब और 2 से गुना और 2 8, देख रहे हैं, ऐसा लॉजिक था इसमें। अब देखिए ध्यान से, यहां देखिएगा, यानी 8 दूना 16 2 18 आ गया। क्लियर, यहां आ गया। अब यहां देखिए, यहां लॉजिक सेम लॉजिक यही चलाएंगे, जैसे इसमें सेम लॉजिक चला था वैसे सेम इसमें भी चलाएंगे। 3 का क्यूब गुने 3, क्योंकि इसमें 2 का क्यूब था तो 2 ही गुना और 2 ही ऐड। इसमें भी देखिएगा तो 3 का क्यूब प्लस 3 गुना प्लस 3 ही ऐड इसमें होगा, क्योंकि दोनों में सेम लॉजिक था ना, इसीलिए। अब देखिएगा ध्यान से, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, अब गुने 3 प्लस 3, देख रहे हैं। अब देखिए इसमें गुना, चलिए इस सवाल को हम लोग देख रहे थे, इस सवाल में क्या लॉजिक था। देखिए यहां किया क्या था, यहां देखिए, यहां 2 था ना तो यहां 2 का क्यूब किया था और जितना का क्यूब किया था उतना ही इसमें गुना किया था, और उतना गुना करके उतना ही इसमें क्या किया था, ऐड किया था। अब ध्यान से देखिएगा, 2 का क्यूब 8, क्लियर है,
2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब 8, और 2 से गुना करेगा और 2 ऐड करेगा, तो 8 में 2 से गुना करेगा तो 16, और 16 में 2 जोड़ेगा तो 18, यहाँ 18 हमारा मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है ना, तो एक बार 3 का क्यूब, जितना का क्यूब उतना ही का गुना, 3 का क्यूब उतना ही से गुना, और उतना ही ऐड। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, करेगी 3 का क्यूब किया और 3 से गुना किया और 3 ही ऐड किया, तो 3 का क्यूब 27, अब 27 अब 3 से गुना करेगा, अब 3 से गुना करेगा तब 7 3 का 21, बच जाएगा 2, 3 में 6 2 8, यानी 81, यानी 81 आ जाएगा। 81 में 3 क्या करेगा, प्लस करेगा, जितना से गुना किया, सॉरी जितना का क्यूब किया उतना ही गुना करेगा और उतना ही जोड़ेगा इसमें। तो 8 का देखिए 3 का क्यूब किया 27, 3 इसमें गुना किया 81 और 3 जोड़ा इसमें, तो 81 या 3 कितना होता है 84, यानी इसका आंसर कितना आएगा 84 आएगा। यानी 2 जिस प्रकार 18 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा, 3 84 से संबंधित होगा। यहां तक क्लियर। आज का लास्ट सवाल, इसको देखने चलते हैं कि लास्ट सवाल में क्या लॉजिक है। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट सवाल को देखिए 120 इज टू 100, ध्यान से देखिएगा, डबल इज टू 240 डबल इज टू व्हाट, कह रहा कि 120 जिस प्रकार 100 से संबंधित है उसी प्रकार 240 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए, क्योंकि आज का लास्ट सवाल है, इसको आप लोग बनाने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। बनाइए इस सवाल को बनाइए, देखिएगा ध्यान से। कह रहा कि 120 जिस प्रकार बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, 120 जिस प्रकार 100 से संबंधित है उसी प्रकार 240 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए, बेहतर सवाल है और बेहतर भी इसमें लॉजिक है। बनाइए इस सवाल को, क्या लॉजिक था देखिए इसमें, आराम से बनाइए, 2 सेकंड इसमें भी आप लोग को मिलता है, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, देखिए इसमें लॉजिक क्या है, देखिएगा इसमें किया क्या है ध्यान से। यहां 120 है ना, 2 से भागा किया, कितना आया 60 आ गया। अब देखिए 100 लाना है, तो 60 से 100 लाना है, 40 ऐड किया, देख रहे हैं 120 भागे 2, 120 भागे कितना 2, तो 2 भागा देंगे 60 आ जाएगा। क्लियर है। और जो 60 आया ना उसमें 40 ऐड कर दिया, कितना ऐड किया है 40 ऐड कर दिया। जब 40 ऐड करेगा तो हमारा 100 आ जाएगा। अब अगले यहां समझ में नहीं आया तो यहां देखिए, यहां 240 है, 240 भागे 2 करेंगे 120 निकलेगा ना, इसमें 40 ऐड, इसमें भी 40 ऐड और ध्यान देना है, जोड़ कितना किया इसमें भी उतना ही जोड़ करेंगे। अब देखिए यहां 120 आया, 40 ऐड करेंगे यानी 160 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार देखिए ध्यान से, फिर से बताते हैं, 120 था ना, 2 से भागा दिया, जब 2 से भागा देगा तो 60 आएगा, 60 दूना 120 आ गया। अब देखिए यहां 60 आया, काटे तो 2 से काटे तो 60 आया, और 60 में 40 ऐड किया 100 आ गया। क्लियर। अब देखिए जब 100 यहां आ गया तो यहां भी ऐसा ही किया था, 240 है, 240 में 2 से भागा करेगा 120 आया, इसमें 40 ऐड किया, इसमें भी 40 ऐड करेंगे, जब 120 में 40 ऐड करेगा तो 160 आ जाएगा। यानी कहा जाए तो 120 जिस प्रकार 100 से संबंधित है उसी प्रकार 240 किससे संबंधित होगा, 240 160 से संबंधित होगा। आज का लास्ट सवाल हम लोग का यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सारे रीजनिंग का वीडियो अपलोड किए हैं, और अदर क्लास का भी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मुलाकात होगा न्यू क्लास में आपसे।